हमारी हारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि आधुनिक भारत में अलग अलग तरह की शादियां हो रही है। कुछ लोग अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं, कुछ लोग लव मैरिज भी कर रहे हैं। अब शादियों का सीजन है तो भाई शादियों की बात की होगी ही। अब देखने वाली बात यह है कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो आजकल के युवा हैं, वो चाहते हैं कि हम लव मैरिज करें, मतलब कि जिससे हम शादी कर रहे हैं उस पार्टनर के बारे में हमें जानकारी हो, उसके बारे में हमें पता हो, हम उसके साथ कंफर्टेबल हो, कंपैटिबल हो। वहीं अगर पारंपरिक रूप से कहा जाए तो अरेंज मैरिज को अभी भी ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, या ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो लोग इसको ज्यादा परमानेंट मानते हैं, इसको ज्यादा टिकाऊ मानते हैं। लेकिन घूम फिर के डिस्कशन जो है वो एक जगह पे आता है, और वो ये है कि भारत में तलाक का कल्चर बहुत कम है। तलाक लोग जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। तो ऐसे में शादी का टिकाऊ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और टिकाऊ कौन सा शादी होगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा, सवाल जो है बहुत जरूरी है, इसलिए जवाब भी जो है बहुत जरूरी होने वाला है। चलिए जवाब लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं, आइए। अच्छा देखिए कि लव मैरिज अरेंज मैरिज का अपना अपना फायदा है, अपना अपना नुकसान भी है। मायने ये रखता है कि दोनों में से चलेगा कौन। अरेंज मैरिज चलेगा, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। हाँ। बिल्कुल नहीं। तो बच्चे भी मान ले जाए कि अभी 25-30 साल में शादी कर रहे हैं तो वो अपने लिए क्या गलत चुन लेंगे। वो बच्चे गलत चुन सकते हैं, क्योंकि लव मैरिज में सब लव मैरिज कर लेता है और उसके बाद लव करने का आदत नहीं जाता है, वो चलते रहता है। और किसी को मेरा बात पूरा लगा, लेकिन उसके लिए सॉरी, लेकिन लव मैरिज हो जाता है लेकिन लव करने का आदत नहीं जाता। लव मैरिज सक्सेस नहीं है, करने का आदत नहीं जाता। तो ये तो अच्छा है ना कि भाई उस पार्टनर से हमेशा, उस पार्टनर से नहीं ना, कभी दूसरे, आज उसके पीछे, कल उसके पीछे, ऐसा भी होता है। ऐसा ही होता है। हम तो जब से देख रहे तो ऐसा ही हुआ है। हाँ, आजकल यही सब चीज चल रहा है। आजकल यही चल रहा है। अच्छा आजकल हालांकि ये चीज तो है कि अलग अलग आजकल तो रिश्ते का देखते हैं कि अलग अलग नाम भी दिया जा रहा है कि हम जो है वो रिलेशनशिप में है तो लिव इन में है, तो फिर ब्रेड क्रम्बिंग, तो पता नहीं क्या क्या अलग अलग नाम दिया गया है कि हम तुम्हारे साथ हैं तो लेकिन शादी नहीं करेंगे। बहुत अलग अलग तरह का नाम है। लेकिन जब शादी की बात होती है तो आज तब पीछे हट जाता है लड़का। अपना लिविंग में रह जाता है, उसके बाद हट जाता है। इस्तेमाल कर किया हो। किस शादी को ज्यादा टिकाऊ माना जाए, लव मैरिज को तो अरेंज को ही मानते हैं। अरेंज को ही मानते हैं। लव भी कीजिए तो अरेंज करवा दीजिए, अपना एक दूसरे के सहमति से दोनों परिवार का। दोनों परिवार को मान लीजिए लड़का लाइक करता है तो माँ बाप को क्या चाहिए, जो बाल बच्चा को पसंद हो, दोनों परिवार अपने मिल जाए, अपना दोनों को मिलकर अपना परिवार सम्मिलित होकर दोनों को सहयोग से होना चाहिए। अभी तो देख रहे हैं कि कई बार जो है बच्चे वो तो तैयार ही नहीं होते शादी करने के लिए। तो जब तैयार होते हैं तो बोलते हैं कि भाई तुम लव मैरिज कर लो, लेकिन कर लो। देखिए लव भी करता है तो उसके बाद दोनों साइड से अरेंज उसको करवा दीजिए, लव सक्सेसफुल रहेगा वो। हाँ, ऐसा करवा दिया। हाँ, दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक तरफ से हुआ तो एक तरफ से टूट जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब अगर लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, परिवार को उसमें साथ हाँ हाँ, दोनों तरफ से परिवार को साथ देना चाहिए, तब वो शादी उसका सफल रहेगा। मिलकर दोनों परिवार दोनों के सहमति से अरेंज होना चाहिए। आजकल चल कौन सा शादी रहा है ज्यादा? अभी तो ज्यादातर तो लव ही चल रहा है। हाँ, ज्यादातर ज्यादा दिन तक टिकता। हाँ, टिकता तो अरेंज मैरिज टिकता है। मतलब कहने का मतलब, उनके कहने का मतलब है कि करवा दीजिए कोई ये शादी, लेकिन टिकता तो अरेंज मैरिज है। आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं भी अरेंज मैरिज के सपोर्ट में हूँ। हाँ। और लेकिन लव हो तो दोनों परिवार फैमिली मिल करके आपसी सहमति से उसको, तभी वो सक्सेस होगा। मतलब लव मैरिज भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ दिए। हाँ, ये नहीं, परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए। माँ बाप सरपरी है, माँ बाप जितना त्याग करते हैं उतना कोई भी नहीं। नहीं, ये भी तो बात होता है ना कि मान लीजिए बाद में रिश्ता अगर खराब भी होगा या कोई दिक्कत भी होगा तो कम से कम माँ बाप साथ में सपोर्ट में रहेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। तो हम जरा कुछ युवाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग जो है आजकल किस तरह की शादी में ज्यादा इंटरेस्टेड और किस तरह की शादी को ज्यादा टिकाऊ मानते हैं। अभी के समय में शादी को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो कंपेनियनशिप मायने रखती है, ट्रस्ट मायने रखता है। लेकिन अगर टिकाऊपन की बात की जाए तो क्या लगता है, मतलब अरेंज मैरिज ज्यादा टिकाऊ साबित हो रहा है अभी के समय में या लव मैरिज? मुझे लगता है लव को अरेंज कर दिया जाए तो वो ज्यादा टिकाऊ रहेगा। अच्छा, मतलब लव भी हो कि अपना मर्जी भी हो, और दूसरा ये कि परिवार की भी रजामंदी शामिल हो जाए, वो ज्यादा बेटर लेकिन रहेगा। कई बार ये थोड़ा तो मुश्किल होता है ना। क्योंकि अब लव मैरिज जो है वो बिल्कुल अपना बैरियर देख के तो करता नहीं है कोई, है कि नहीं, कि एकदम कास्ट भी रहे सेम, तो कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें घर वालों को भी और समाज को भी थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज को भी। अच्छा, लव मैरिज को क्यों आप ज्यादा टिकाऊ मानते हैं? ऐसा क्या फैक्टर है उसमें जिसमें लगता है? क्योंकि लड़का लड़की दोनों कंपेटेबल होता है एक दूसरे के लिए, और अगर वो घर वाले को भी साथ कर ले जाए तो ज्यादा टिकाऊ रहेगा इस मामले में। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
अरेंज मैरिज में एक तो सबसे बड़ी मतलब लव मैरिज में माफ कीजिएगा, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि परिवार की रजामंदी शामिल नहीं होती है। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर अरेंज मैरिज लोग करते हैं तो बाद में कोई दिक्कत होगी तो परिवार वाले भी संभाल लेंगे, या परिवार का भी एक कहा जाए ना कि थोड़ा प्रभाव रहता है कि नहीं जल्दी रिश्ता खत्म नहीं करना है। आपको क्या लगता है? सही बात है, लव मैरिज में उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। अरेंज मैरिज में है कि कुछ भी दिक्कत होगा तो फिर परिवार वाले साथ रहते हैं, बैकअप में रहते हैं, उस पर रहता है कि मोटिवेशन रहता है पीछे से कि हाँ कुछ भी गलत कदम उठाएगा तो हाँ देखने वाला है दोनों तरफ से। इसमें है कि नहीं है कोई। लेकिन भैया कई बार तो ये एक रिसर्च ये भी कहती है कि कई बार अरेंज मैरिज में केवल लोग समाज के दबाव में ही लंबे समय तक दोनों लोग रह जाते हैं। कोई दिक्कत होती भी है तो उसको जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उनको लगता है कि फिर परिवार को दिक्कत हो जाएगी। सही बात है कि समाज के दबाव में रह जाते, इसी कारण रिश्ता लंबा काफी खींच जाता है। और लव मैरिज में दिखावे के चक्कर में ज्यादा लंबा रिश्ता चल नहीं पाता है। वो थोड़ा थोड़ा बात पे किसी तनाव पे जो है बीच में तकरार होते रहती है और ये रिश्ता बीच में ड्रॉप हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि अभी के समय में करियर ऑप्शन चुनना तो एक इम्पोर्टेंट चीज है ही, लेकिन उसके अलावा एक ये भी है कि एक समय के बाद आपके परिवार की तरफ से या आपके तरफ से भी होता है कि भाई जिंदगी में अब सेटल होना है। अब सेटल होना है तो पार्टनर कैसा होना चाहिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है, क्योंकि उसके बाद ही आपके आगे की लाइफ कैसी होगी ये मैटर करता है। आप अभी के समय में सबसे ज्यादा सफल किस शादी को देख रहे हैं? अभी के समय में सबसे अच्छा सफल लव मैरिज ही है, क्योंकि लव मैरिज में एक दूसरे को हम लोग समझ सकते हैं। पहले टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है जिससे हम एक दूसरे को समझ सके। उसके बाद ही शादी करना चाहिए। लव मैरिज ही बेस्ट ऑप्शन है अभी के डेट में। मतलब लव मैरिज बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले आप अपने पार्टनर को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए। पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा चीज हुआ है अभी हमारे देश में जिससे आज का युवा बहुत डरा हुआ है। बिल्कुल डरा हुआ है। इतने साल से महिलाएं भी डरी हुई थी, अभी थोड़े पुरुष भी डरे हुए हैं। पुरुष डरे हुए हैं। बताइए क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? लो बात ठीक है, लेकिन दोनों शादियां जो कंपेरेटिव अगर देखा जाए तो समय के अनुसार से दोनों शादी ठीक है। उस समय में अभी जो है अभी ग्लोबली हम लोग बाहर में पढ़ रहे, उस समय लड़कियां जो थी घर में रहती थी बिल्कुल। तो वहाँ उस समय थोड़ा सा अरेंज मैरिज करना बहुत टफ होता था। अभी हम लोग साथ में रहते हैं, लड़की साथ में पढ़ते हैं, तो एक दूसरे से होना, एक दूसरे के बारे में जाने, हमको लगता है कि एक दूसरे के बारे में जानकर शादी करना वो ज्यादा अच्छा रहता है। और इसके माध्यम धीरे धीरे अगर इस बात को अगर पेरेंट अगर मान जाए, माता पिता अगर मान जाए तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा अभी के समय में जो बच्चे हैं वो उनकी पसंद ये होती है कि भाई हम अपनी मर्जी से शादी करें, जबकि माँ बाप का ये होता है कि अपनी मर्जी से शादी करो लेकिन थोड़ा तो हमारा भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ताकि बाद में कोई दिक्कत हो तो हम लोग भी संभाल पाए। अभी के परिवेश को देखते हुए क्या लगता है आपको, ज्यादा टिकाऊ कौन सी शादियां बन रही है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए आजकल जो है समाज में लव मैरिज भी हो रहा है, उसको बहुत सारे परिवार में नाम बताना ठीक नहीं है। और लव कम अरेंज सबसे बेहतर अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर पसंद है उसमें दोनों तरफ के गार्जियन का इन्वॉल्वमेंट हो तो एक उसमें सब दोनों पक्ष में एक्सेप्टेबिलिटी भी हो जाएगी और बेहतर जीवन यापन करने में नए जोड़े को मदद मिलेगा। और मेरी समझ से एक बेहतर सोच है, समाज में परिवर्तन हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी इसका बेहतर रिजल्ट आएगा, बशर्ते कि ये सब बीच बीच में राजनीति सब होते रहता है। समाज तो बदल ही रहा है और बहुत कुछ चेंज हुआ है। हर एक घर में ऐसा कोई घर नहीं हो जिसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुआ है या होने वाला है या आगे भविष्य में हो जाएगा। तो समाज तो बदल ही रहा है, अच्छी शुरुआत है, बेहतर है। कई लोग फायदे भी बताते हैं लव मैरिज के कि इससे जो है कास्टिज्म खत्म हो जाएगा या दहेज जो प्रथा है वो खत्म हो जाएगी। कई लोग इसके फायदे बताते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज का भी अपना एक शुरुआती दौर से फायदा देखा जा रहा है कि परिवार का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो लड़का या लड़की जो है कोई भी बुरा डिसीजन लेने से पहले या कोई गलत डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, परिवार के बारे में भी विचार करते हैं। तो ज्यादा टिकाऊ किसको माना जाए? देखिए, जो ऐतिहासिक बात है लव मैरिज और अरेंज मैरिज, अरेंज मैरिज आज तक सक्सेसफुल रहा और लव की जहाँ तक बात है लव मैरिज तो कई तरह का लव है जो अनंत है, तो उसी अनंत लव में लोग फंस जाते हैं। तो
मान के चलिए कि अरेंज मैरिज ही मिला जुला के परफेक्ट है और लव मैरिज भी परफेक्ट है, लेकिन उसमें अब देखना पड़ता है कि कौन कितना मैच्योर है। इसलिए मिला जुला के मतलब मैच्योर किसी भी तरह की शादी हो ये मैच्योरिटी मायने रखती है। अच्छा, आपने कहा कि मिला जुला के अगर देखा जाए तो अरेंज मैरिज ज्यादा टिकाऊ होता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि अरेंज मैरिज में दो बच्चे जो हैं या दो पार्टनर जो है वो केवल थोड़ा दबाव में भी बने रह जाते हैं कि फिर परिवार वाले को बड़ा दिक्कत होगा, फिर मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, इसकी शादी में दिक्कत हो जाएगा। या अगर एक फाउंडेशन, परिवार के फाउंडेशन की बात की जाए तो थोड़ा सा दबाव एक बन जाता है, न चाहते हुए भी दबाव बन जाता है और कई बार उसके कारण भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बुरे रिश्ते में बने रह जाते हैं। तो एक डिमेरिट तो ये भी समझ में आता है। आप मान सकते हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन एब्सोल्युटली ये होता क्या है अरेंज मैरिज में, एक दूसरे को जानने के बाद, एक दूसरे के रिलेशन को जानने के बाद, एक दूसरे को जानने के बाद वो जो शादी होती है वो एब्सोल्युटली वो परफेक्ट होता है। लेकिन अब कोई कहाँ का है, कौन कहाँ का है, या उसके बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, वन साइडेड लव है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर डिफिकल्टी होता है आफ्टर दैट ये डाइवोर्स वगैरह का। अच्छा, ये बताइए कि अभी के समय में बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं और माँ बाप का एक चॉइस रहता है कि भाई शादी जिससे भी करे लेकिन हमारा मर्जी शामिल हो। ज्यादा टिकाऊ कौन सा शादी आजकल देख रही है कि साबित हो रहा है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। आप लोग तो चाहिए कि अरेंज मैरिज हो, लेकिन बच्चे चाहते हैं कि भाई नहीं, हम नहीं चाहते अरेंज मैरिज हो। अच्छा, हम नहीं चाहते, हम चाहते बच्चे के मर्जी से हो और बच्चे खुश रहे। वो चाहते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग अब जान पहचान में करके हो रहा है वो लाइफ, पहले वाला लाइफ कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी गुजार ले, वो नहीं चाहिए। थोड़ा एक कमिटमेंट से तो डरते ही हैं, लेकिन बहुत करने के बाद इस बात के लिए तैयार होते हैं कि भाई जिस व्यक्ति को हम जानते हैं उसी से शादी करेंगे। लेकिन अभी भी या तो ग्रामीण परिवेश कहा जाए या जो परंपरागत थोड़ा परिवार चला आ रहा है उसमें अरेंज मैरिज को प्रेफरेंस दी जाती है। जाहिर सी बात है कि अभी के समय में जिस तरह से शादी का स्वरूप बदलता जा रहा है, ज्यादा मतलब यही रखता है कि शादी टिकाऊ हो, चाहे जो भी शादी हो। तो आप ज्यादा टिकाऊ किस शादी को मानते हैं? मेरा मानना है कि अरेंज मैरिज में पूरा परिवार और पूरा समाज इसमें साक्षी बनता है और अगर ये बंधन बिखराव की ओर जाता है तो पूरा परिवार, पूरा समाज इसके पीछे लग जाता है ये बिखराव ना हो। वही जिसको कहते हैं लव मैरिज में ज्यादातर परिवार या समाज के लोगों को ये महसूस होता है अब किए हो तो भुगतो। अच्छा, हाँ, सिंपल सा इक्वेशन है। या कई बार बच्चे बता भी नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं बता पाते हैं कि उनको लगता है बता दें, अरेंज मैरिज अर्ली एज में नहीं, सॉरी, अरेंज मैरिज ज्यादातर या सही समय या कुछ अर्ली एज में हो जाता है और ये जो लव मैरिज है इट टेक्स द टाइम। सब मैच्योर हो जाते हैं और मैच्योरिटी के बाद दोनों में अहंग का टकराव होता है। ज्यादातर मामलों में देखेंगे कि पति पत्नी दोनों सेटल हैं और लव अफेयर से चला कुछ वर्षों तक एंड दे गेट मैरिड। लेकिन एक अवस्था आती है जब शुरुआती साल 2 साल के बाद जब इन द रियल सेंस अफेक्शंस मनुष्य एक परिवर्तन चाहता है बिल्कुल, बिल्कुल। और ये अफेक्शंस घटने लगते हैं और उस समय अहंग का टकराव बहुत जबरदस्त होता है और वही मुख्य कारण होता है बिखराव का। ज्यादातर लव मैरिज विजातीय होते हैं, माने अंतर जातीय होते हैं ज्यादातर। उससे लोग कहते हैं कि जातीय भेदभाव खत्म हो जाए। नहीं, भेदभाव खत्म नहीं होगा। अच्छा होता है ये जो जाति व्यवस्था है इसमें देखेंगे हर जाति का व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैच नहीं करता है दूसरे जातियों से। आप एक हमको कहना नहीं चाहिए, आप एक ब्राह्मण को लें, परिवार को लें और एक कहार के परिवार को लें, क्या दोनों के लड़के या बच्चे में वो व्यवहार, वो सामान्यता, सामंजस्यता संभव है? एक लव मैरिज का फायदा तो है ही, एक तो लव मैरिज का फायदा तो ये है ही कि बिल्कुल पार्टनर जानने वाला होता है। अरेंज मैरिज में लोग नुकसान बताते हैं कि भाई पार्टनर को जानते नहीं है, थोड़ा समय लग जाता है कंफर्टेबल होने में। लेकिन दोनों का अपना अपना फायदा, अपना अपना नुकसान है। हमको लगता है मायने अभी के समय में ये रखता है कि टिकाऊ कौन सी शादी साबित होगी, क्योंकि टिकाऊ ही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, निश्चित रूप से आज के युवा ही नहीं है, परिस्थिति भी बताता है कि लव मैरिज बहुत ही बेहतर है। क्यों? चूंकि
जब लव मैरिज होता है तो एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग पहले से क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। एक दूसरे का एक्सपेक्टेशन भी क्लियर रहता है कि भाई वो क्या चाह रहा है और हम क्या चाह रहे हैं। लेकिन कई बार यही एक्सपेक्टेशन जो है वो जानलेवा साबित हो जाती है, इसलिए क्योंकि हमने अपने पार्टनर को बहुत ही सही और बहुत ही परफेक्ट समझ के उससे शादी की। अगर उससे वो थोड़ा भी कम निकलता है तो वो जीवन में दुख का कारण बन जाता है। नहीं, क्योंकि पहले ही से हम लोग एक दूसरे को समझते हैं और इमोशनल लगाव जो है ना, जब अरेंज मैरिज होता है तो वहाँ नहीं के बराबर रहता। वहाँ पर इमोशंस डेवलप होने में इट विल टेक टाइम। तो लाइफ का एक जो पार्ट होता है ना, वो इसको डेवलप करने में ही चला जाता है। लेकिन लव मैरिज में क्या होता है ना कि लोगों का इमोशन के ही वजह से लगाव होता है। तो लव मैरिज में एक्सपेक्टेशन भी क्लियर रहता है, वो समय जीवन का बच गया और एक दूसरे को समझने का मौका इसमें बेटर मिलता है। एक्सपेक्टेशन भी एक दूसरे को हो जाता है, इमोशंस रहती है और जब इमोशंस क्लियर है, उसका एक्सपेक्टेशन क्लियर है, तो निश्चित रूप से यह शादी लव मैरिज हमने खुद भी देखा है कि लव मैरिज जितने भी फैमिली में हुए हैं वो कहीं न कहीं बेटर है अरेंज मैरिज के क्योंकि अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हमारा चॉइस नहीं होता है। हमारे माँ बाप तो हमारे एक्सपेक्टेशन को नहीं जानता, खुद जो हमको पैदा करते हैं वो भी नहीं समझ पाते हैं कि नहीं इसको क्या चाहिए। आप समाज में देख रही होंगी, अरेंज मैरिज भी कर रहे हैं कुछ लोग, लव मैरिज भी कर रहे हैं कुछ लोग। सबसे ज्यादा सफल कौन सी शादी हो रही है? मेरे को तो अरेंज मैरिज बहुत स्कैरी लगता है। स्कैरी लगता है? क्यों? आई जस्ट सपोर्ट लव मैरिज। अच्छा। क्योंकि उसमें इमोशनल कनेक्शन होता है और प्यार होता है, जो एक दूसरे को हम लोग पहले से जान रहे होते हैं, तो हम लोग को उतना मतलब वो नहीं होता है। मतलब एक होता है ना कि हम उस इंसान को नहीं जान रहे, एकाएक किसी इंसान को फेस करना बहुत आजकल के लाइफ में टफ है। और फिर कहीं ना कहीं फैमिली को भी सपोर्ट मिलता है कि एक दहेज का उस पे बर्डन नहीं होता है, और लव मैरिज में कहीं से भी दहेज नहीं है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिर उसमें ट्रस्ट होता है और लव मैरिज में बहुत ज्यादा फ्रीडम होता है, जो कि अरेंज मैरिज में कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, परिवार वाले कई बार समझाने के लिए हम लोगों को कहते हैं कि लव मैरिज करोगे तो भाई अपना जानोगे, अरेंज मैरिज करोगे तो कुछ दिक्कत होगा तो हम लोग रहेंगे साथ में। तो ये एक चीज माँ बाप एक दलील देते हैं कि अगर कुछ दिक्कत हुआ तो हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं, लव मैरिज विद फैमिली सपोर्ट। अच्छा। हाँ। ऐसा नहीं कि फैमिली से वो होके, फैमिली को मना के करो भाई। और फिर ऐसा नहीं है, अगर अरेंज मैरिज में भी आप मतलब कोई नया पार्टनर मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम अपने फैमिली को एकदम दरकिनार कर दिए। कम से कम फैमिली भी हमारी साथ है। हाँ, फैमिली का सपोर्ट होना मस्ट है, फैमिली होना ही चाहिए। और अरेंज में भी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो फैमिली कुछ नहीं कर पाती है, कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आपका डाइवोर्स हो रहा है तो क्या आपका फैमिली खुद नहीं रखेगा आपको? बोले वो इसलिए नहीं चाहते कि आपका डाइवोर्स हो क्योंकि मेरे घर बेटी नहीं रहे। तो ये सब बस बोलने की बात है। एक जो मिला जुला के कॉन्सेप्ट ये सामने आया कि जो माँ बाप हैं वो अभी भी प्रेफर करते हैं कि बच्चे अरेंज मैरिज करेंगे तो शायद ज्यादा, कुछ माँ बाप ने तो लव मैरिज को भी सपोर्ट किया, लेकिन ज्यादातर माँ बाप कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज अगर करता है तो हम लोग उनके साथ हैं। तो फिर लव मैरिज में क्या दिक्कत है और अरेंज मैरिज में क्या दिक्कत है? देखिए, अरेंज मैरिज ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है। लव मैरिज में होता है क्या है कि शादी के पहले ही सारा भेद खुल जाता है। तो जानने के लिए बचता ही नहीं है। जितनी क्यूरियोसिटी है, जितनी उत्सुकता है, शादी के पहले ही खत्म हो जाती है। शादी के बाद बचा क्या? तो शादी के बाद तो कुछ दिन में ही डाइवोर्स हो जाते हैं। तो ये तो लेकिन एक तरह से अच्छा भी तो है ना। मेट्रो सिटी में देख लीजिए, सारा लव मैरिज ही होता है। सब में डाइवोर्स का केस सबसे ज्यादा होता है। एक तरह से ये तो अच्छा भी है ना कि हमें अच्छाई बुराई दोनों के बारे में इंसान की पहले से पता है। तो पहले से पता है, लेकिन टिकाऊ नहीं हो पाता है। फायदा क्या है? जिंदगी झंडू बन जाता है, दोबारा शादी फिर करना पड़ता है, फिर इधर से जिंदगी मन भटक जाता है, फिर दूसरी शादी करो। तो ज्यादातर मेट्रो केस देखिएगा आप, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, इसमें जो है शादी टूट ही जाती है। डाइवोर्स का केसेस सबसे ज्यादा हाई कोर्ट में आप देखेंगे रिकॉर्ड में, तो सबसे ज्यादा केसेस। जिस तरह से बच्चे अब अपनी मर्जी के होते जा रहे हैं और सोच भी उनका उतना होते जा रहा है, बाहर की भी दुनिया से उतने ही ज्यादा परिचित होते जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर गलत आदमी से शादी हो गया तो हो गया, दूसरे से करेंगे, अलग रहेंगे, ये होता है। तो हम तो चाहते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है भारत का, कि एक सभ्यता संस्कृति हमारे यहाँ बनी हुई है, वो बनी रहे, शादी हमेशा टिकाऊ बनी रहे। तो
उसके लिए लव मैरिज जरूरी है या अरेंज मैरिज जरूरी है? मैरिज चाहे लव हो या अरेंज हो, एक दूसरे को समझते कितना है, रेस्पेक्ट कितना देते हैं, ये मायने रखता है। अरेंज मैरिज में भी टूटती है, लव मैरिज भी टूटती है। हम दोनों ने लव मैरिज ही किया है, लेकिन हम दोनों का सक्सेस है लाइफ। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। लव मैरिज कितने साल हुए अभी मायने नहीं। मेरी तो 32 हो गए। 32 हो गए जी। तो जिस समय आपकी शादी हुई थी उस समय तो हमको लगता है कि लव मैरिज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, कोई लव नहीं था। तो अच्छा, तो ये बताइए, तो उस समय क्या क्या मुश्किलें आई थी आपको? मुश्किलें तो देखिए, अरेंज मैरिज में भी वही मुश्किलें आती हैं। ससुराल में थोड़ी, तो वो तो एक नेचुरल बात है। नहीं, और लव मैरिज शादी के नहीं, मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टर थे कि जिसके एक दूसरे को, वही तो बोले, एक दूसरे को समझना, इतना सपोर्ट किए जो कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छी से जिंदगी चल गई है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा जब लड़ाई झगड़ा होता है, आमतौर पे अभी के बच्चे कहते हैं कि हमारी बन नहीं रही है तो हम लोगों को साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे समझाने की जरूरत है कि समझो एक दूसरे को। अगर बन नहीं रही तो क्यों नहीं बन रही है? हर आदमी, हर रिश्ते में नहीं बनती है। माँ बेटे में भी नहीं बनती है, माँ बेटी में भी नहीं बनती है, बच्चे में भी नहीं बनता है। तो इसीलिए आप समझो, इसको समझाना चाहिए बच्चे को, पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए। अगर बच्चे जिससे शेयर करते हैं उनको समझाना चाहिए कि क्यों नहीं बन रही है और कैसे बनेगी, उसको सोल्यूशन निकाला जाता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम है नहीं है कि छोड़ देते हैं, दूसरा कर लेते हैं। कौन जाने दूसरा ठीक है, दूसरे में और प्रॉब्लम है। अरे मैरिज, मेरे हिसाब से, मैं अपनी फैमिली में अरेंज मैरिज भी देखी हूँ। अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज वही सक्सेस है जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को गलतियों को भी समझ के उसमें से अच्छा सब निकालते हैं, वही निकलता है, वही सक्सेस होता है। इन्होंने जो बात बोली वो बिल्कुल सही बोली कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो अगर आप कितना समझ रहे हैं एक दूसरे को, ये बहुत मायने रखती है। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि एक रिश्ते में अगर गलती हो जाती है तो आप दूसरे रिश्ते की तरफ जाएंगे, दूसरा रिश्ता कितना अच्छा साबित होगा ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे में आपको जरूर समझना पड़ेगा कि एक जो फाउंडेशन है हमारी रिश्ते की, वो क्या है, हम क्यों साथ में जुड़े थे। जब भी अगर आपको अपने पार्टनर से अलग होने का मन करे तो एक बार जरूर इस विषय पे विचार करना चाहिए कि आप साथ में थे क्यों, आप साथ में शुरुआत में क्यों आए थे। और अगर वो यादें आपकी ताजा हो जाती है, अगर वो आपका विश्वास ताजा हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दो पार्टनर जो है वो एक दूसरे से अलग होना चाहेगा। बाकी टिकाऊ होने के लिए तो भाई सही बात है कि एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ कहा जाता है ना, कम्युनिकेशन इज द की, है कि नहीं? तो कम्युनिकेशन करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर काम करिए, उसको जो है किसी न किसी तरह से संभालने की कोशिश करिए। और लव हो चाहे अरेंज हो, अगर आपको लगता है कि एक्सपर्ट एडवाइस लेने की जरूरत है, आजकल बहुत तरह के काउंसलर हैं, परिवार के लोग हैं, उन सबको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन सबके बारे में सोच सकते हैं, उन सबसे बात कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन अपने रिश्ते को जितना संभाल कर रखेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही समाज के लिए भी अच्छा है, उतना ही आपके लिए भी अच्छा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।